नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में कई अहम खबरों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं यूपीपीएससी की अपडेट। यूपीपीएससी ने एक नोटिस जारी किया जिसमें एक उत्तर कुंजी जारी की है पशु चिकित्सा अधिकारी स्क्रीनिंग परीक्षा का। यह परीक्षा 15 मई को कराई गई थी। वस्तुनिष्ठ प्रकार, सामान्य अध्ययन और पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन विषय की चारों सीरीज की उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट पर 24 मई तक के लिए जारी कर दी गई है। तो जिन छात्रों ने परीक्षा दी थी 24 मई तक उत्तर कुंजी का मिलान कर ले, उसके बाद ये उत्तर कुंजी देखने को वहाँ पे नहीं मिलेगी, ये उत्तर कुंजी हट जाएगी वहाँ से। इसके साथ साथ राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2021 के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा सामान्य चयन विशेष चयन परीक्षा 2021 सूबे के 5 जिलों में प्रयागराज, लखनऊ, मेरठ, गोरखपुर तथा बरेली में 29 मई को आयोजित की जाएगी। प्रश्नगत परीक्षा के प्रश्न प्रवेश पत्र एवं परीक्षा कार्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को परीक्षा से 30 मिनट पहले केंद्र पर प्रवेश दिया जाएगा और परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट पूर्व प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। प्रश्न पत्र की परीक्षा 9 से 11:30 के बीच में संपन्न कराई जाएगी। यहीं पे बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की। तो 92 असिस्टेंट प्रोफेसरों को महाविद्यालय आवंटित हो गया है और उच्च शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों ने बुधवार को ऑनलाइन माध्यम से प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में कॉलेज आवंटन की प्रक्रिया पूरी की है। संस्कृत और सांख्यिकी विषय के चयनित ऑनलाइन आवंटित किए गए हैं इनको कॉलेज। तो 74 संस्कृत विषय के थे और 18 सांख्यिकी विषय के थे। इन सबको कॉलेज आवंटित कर दिए गए हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय के सहायक निदेशक BL शर्मा ने बताया कि वनस्पति विज्ञान के 87, प्राणी विज्ञान के 96 और शारीरिक शिक्षा विषय के 23 पदों पर चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर का ऑनलाइन कॉलेज आवंटन 25 मई को जारी होगा। इस बीच वाणिज्य के 79 पदों का संशोधित परिणाम आयोग से मिल गया तो उसका आवंटन भी जारी कर दिया जाएगा। परीक्षा केंद्रों को अब एक साथ तीनों पालियों का प्रश्न पत्र नहीं मिलेगा। ये परीक्षा जो है 324 केंद्रों पर कल से शुरू होने जा रही है। 4,20,000 छात्र इस परीक्षा को देंगे। प्रोफेसर रज्जू सिंह यानी कि राजेंद्र सिंह यानी कि रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय ने 20 मई से शुरू हो रही है इसकी परीक्षा में दिन की सभी पालियों के प्रश्न पत्र परीक्षा केंद्रों पर एक साथ नहीं मिलेंगे। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में गर्मी की छुट्टियां कल से शुरू हो रही हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में गर्मी की छुट्टियां शुक्रवार से शुरू हो रही हैं। शैक्षिक कैलेंडर के अनुसार 16 जून से विद्यालय खुल जाएंगे और पठन पाठन होगा। शैक्षिक सत्र जुलाई के बजाय अब 1 अप्रैल से शुरू होता है। अवकाश की समय सारणी भी बदल चुकी है। 21 मई से 30 जून तक मिलने वाला ग्रीष्मावकाश अब 20 मई से 15 जून तक रहेगा। प्राथमिक विद्यालयों में 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश भी होता है। MBBS के 10,000 उम्मीदवारों को NTA को पत्र लिखा है, नीट को टालने की मांग की है। अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के करीब होने का हवाला दिया है। 17 जुलाई को नीट की परीक्षा होनी है। तो 10,000 से अधिक उम्मीदवार NTA यानी कि नेशनल एग्जामिनेशन एजेंसी को पत्र लिखकर मांग की है कि चिकित्सा प्रवेश परीक्षा नीट को स्थगित कर दिया जाना चाहिए। NCTE की अधिसूचना से तय होगी TET की अर्हता। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में BEd डिग्री धारियों को बाहर करने के मामले में सबकी निगाहें अब राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTET पर टिकी हुई है। प्रतीक मिश्रा व 4 अन्य की ओर से दायर याचिका में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंगलवार को स्थगन आदेश बढ़ाते हुए NCTE को 14 जुलाई तक जवाब दाखिल करने को कहा है।
राज्य सरकार का कहना है कि NCTE की ओर से निर्धारित योग्यता और निर्देशानुसार शिक्षक पात्रता परीक्षा TET का आयोजन कराया जाता है। NCTET की ओर से 28 जून 2018 को जारी अधिसूचना के अनुसार TET 2021 के लिए 15 मार्च 2021 को जारी शासनादेश में B.Ed प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को प्राथमिक स्तर की परीक्षा के लिए आर्य माना गया है। 23 जनवरी को आयोजित TET का परिणाम 8 अप्रैल को घोषित किया जा चुका है। राजस्थान हाई कोर्ट ने 25 नवंबर 2021 को अपने आदेश में NCTE की 28 जून 2018 की अधिसूचना को रद्द कर दिया था, जिसके खिलाफ स्पेशल अपील सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। राजस्थान हाई कोर्ट के 25 नवंबर 2021 के आदेश के अनुपालन में NCTE ने अब तक कोई संशोधित अधिसूचना आदेश जारी नहीं किया है। NCTE के शैक्षिक योग्यता के संबंध में कोई अधिसूचना जारी करने के बाद ही UP TET के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हता में नियमानुसार कार्रवाई संभव है। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने बुधवार को बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह से उनके आवास पर मुलाकात की। अभ्यर्थियों ने भर्ती में 19,000 से अधिक सीटों पर हुए आरक्षण घोटाले के मुद्दे पर अपनी बात रखी और नियमानुसार भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की मांग की। पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप और संरक्षक भास्कर सिंह यादव ने बताया कि बेसिक शिक्षा मंत्री को बताया गया कि कैसे 19,000 से अधिक सीटों पर आरक्षण का घोटाला हुआ है। OBC वर्ग को 27% की जगह 3.89% और SC वर्ग को 21% की जगह 16.2% का आरक्षण दिया गया है। UP SSSC पेट परीक्षा जो है 18 सितंबर को होगी। हज़ारों पदों के लिए यहां से आप आवेदन कर सकते हैं। तो UP PSC की जो पेट परीक्षा है उसमें जो है आप तैयारी जो कर रहे हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके जो सारे सेक्शन हैं UP TET के, जहाँ से प्रश्न आते हैं 25-25 प्रश्नों के 4 सेक्शन होते हैं, उन सभी सेक्शन की तैयारी अच्छी से करें, जिससे कि आप इस परीक्षा को क्लियर करके आने वाली वैकेंसीज़ में अप्लाई कर सकें। पशुपालन विभाग में चीफ फार्मासिस्ट सहित 308 नए पद सृजित होंगे। पशुपालन विभाग में वेटनरी फार्मासिस्ट संवर्ग के पुनर्गठन का रास्ता साफ हो गया है। संवर्ग के पुनर्गठन में चीफ फार्मासिस्ट व प्रभारी अधिकारी फार्मासिस्ट के कुल 308 पदों का सृजन हो सकेगा। निदेशक प्रशासन व विकास ने शासन को पुनर्गठन की संस्तुति की है। निदेशक प्रशासन डॉक्टर इंद्रमणि ने बताया कि वित्त नियंत्रक से चीफ फार्मासिस्ट के 227 व प्रभारी अधिकारी फार्मेसी के 81 पदों का परीक्षण कराया गया। इसके तहत वेटनरी फार्मासिस्ट संवर्ग में वेटनरी फार्मासिस्ट 1959, चीफ फार्मासिस्ट 49 और प्रभारी फार्मासिस्ट के 23 कुल 2023 पद स्वीकृत हैं। इस समय इनमें से 900 पद भरे हुए वेटनरी फार्मासिस्ट संवर्ग में कार्यरत अधिकतर कर्मी ग्रेड 5400, 4800 व 4600 के वेतन पा रहे हैं। तो इस ग्रेड के जो ये पद हैं नए सृजित हो रहे हैं, इन पदों पर भर्ती अब शीघ्र ही आएगी। दोस्तों, अगर आपने इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया है तो आपके लिए एक नई भर्ती आ चुकी है। 390 पद हैं। यहाँ पे वेबसाइट देख लीजिए और यहाँ पे जाके आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये हो गई आज की प्रमुख खबरें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। बने रहें आप CP स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।